बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दूध का शरबत। आप इसे दूध की ठंडी बोतल भी कह सकते हैं। बाजार से भी ठंडी दूध की बोतलें मिलती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वो कितने साफ सुथरे अज्जा से बनी हुई हैं। तो घर के साफ सुथरे माहौल में बाजार से भी अच्छी चीज अगर आप घर में ही बना सकते हैं तो आपको और क्या चाहिए। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इंशाल्लाह ये ठंडे दूध की बोतल आपके घर में सबको पसंद आएगी। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे किसी भी बर्तन में आपने दूध लेना है और ये मैं 1.5 किलो दूध ले रही हूँ। जो दूध मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी उबला हुआ है। अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और दूध बॉयल होने के बाद आपने चूल्हे की आंच को स्लो करके उसे 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी पसंद की जाती है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर दें। हमारे घर में मीठा क्योंकि कम पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच के हिसाब से चीनी ऐड की है। अब चीनी मिक्स करते हुए इसमें 1 से 2 उबाल मजीद आने देंगे। असल में ये दूध आप जितना पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इनको बारीक बारीक काट के आपने ऐड करना है, ठीक है। आप इसमें पिस्ता, काजू भी ऐड कर सकते हैं, 4 मगज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने दरमियानी आंच पे 1 से 2 उबाल आने देना है और इसी दौरान हम आधा कप पानी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तुख्मे बलंगा। और इसके बहुत सारे नाम हैं और इसको मैजिकल सीड भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं इस बारे में। बस इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और जस्ट 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम मजीद पानी लेंगे 1/4 कप और उसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। और इसे पानी में इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड पे रख देंगे। दूध को हमने फेंट के बहुत अच्छी तरह से बॉईल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी से ही बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं ऐड किया है। उसकी वजह भी आपको एंड पे पता चल जाएगी। अब टेस्ट के साथ साथ इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम ये काम करेंगे कि इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। और फूड कलर आपने बहुत अच्छी कंपनी का सिलेक्ट करना है। खुला कलर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि उसमें टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। लेकिन ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखने में ये कलर आपको ब्राउन लग रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर मैंने अगस्त के हिसाब से सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। कलर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था थोड़ा थोड़ा सा करके वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप जितना गाढ़ा इसे रखना चाहते हैं आप उतना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाह रही हूँ, इसलिए 1.5 किलो के हिसाब से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें परफेक्ट है। बस इसके बाद फेंटते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब बिल्कुल एंड पे चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें एसेंस ऐड करूँगी, इलायची एसेंस। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो रेसिपी के स्टार्ट में ही आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेहतर यही है कि दूध को आप रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लें और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें। लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ डाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब जो सीड्स हमने भिगो के रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सर्विंग के लिए अगर आपके पास इस तरह की बोतलें नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, आप इसे सिंपल ग्लासेस में भी ऐड करके सर्व कर सकते हैं। अब इसे बोतलों में डालने के लिए मैं इसे जग में शिफ्ट करूंगी ताकि किसी मुश्किल के बगैर मैं इसे बोतल में शिफ्ट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी दलीम। कुछ लोग इसे हलीम भी कहते हैं और कुछ लोग इसे खिचड़ा भी कहते हैं। इसे भी हम अपनी बाकी रेसिपीज की तरह बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली रेसिपी के थ्रू बनाएंगे। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम लेंगे आधा कप गंदम का दलिया और आधा कप भी जौ का दलिया और 1 कप के हिसाब से चने की दाल लेंगे। 4 से 5 चम्मच मैं यहाँ पर मूंग की दाल ले रही हूँ। 4 से 5 चम्मच माश की दाल लेंगे। बिल्कुल उसी क्वांटिटी में चावल लेंगे और 4 से 5 चम्मच ही माश की दाल लेंगे। कुछ लोग इसमें साबुत सफ़ेद चने भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं घर में जैसे बनाती हूँ मैं आपको बिल्कुल वही रेसिपी शेयर करूँगी।
अब हम इन तमाम दालों को इस तरह से बारी बारी साफ़ करते जाएंगे और उसे बाउल में अलग करते जाएंगे। साफ़ करने के बाद दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसे पानी में डिप करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। जौ और गंदम का जो दलिया हम शामिल करेंगे उसको भी इस तरह से अलग अलग से छलनी में डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। धोने के बाद दलिए को भी बाकी दालों में शामिल कर देंगे। भिगोने से एक तो दालों की ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है, दूसरा ये पकने में बहुत ही कम टाइम लेती हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप इसे 3 से 4 घंटे से ज़्यादा भिगोना चाहते हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें। अब हम इन्हें कवर कर देंगे और 3 से 4 घंटे के बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम किसी बड़े बर्तन में तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से घी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 किलो चिकन ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे बीफ और मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसे चिकन से बनाना सीखेंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच है। इन दोनों अज्जा को चिकन में ऐड करने के बाद तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लहसुन और अदरक को कभी भी ब्राउन होने तक मत भुना करें, वरना इनकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। उसके लिए हम लेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच आमचूर पाउडर या कचरी पाउडर लेंगे खटास के लिए, बिल्कुल मामूली सी अजवाइन लेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेंगे साबुत। इन तमाम मसाला जात को चिकन में ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। दलीम को पकाने के लिए बर्तन आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही लें, और ये क्यों लें इसकी वजह भी आपको अभी समझ आ जाएगी। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है, इसको कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर बनाया करें आप। और आजकल जैसे रमज़ान है तो सहरी में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें भिगोई हुई दालें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि भिगोने से दालों ने अपना साइज़ मुकम्मल तौर पर डबल कर लिया है। दाल का कोई भी दाना ज़ाया मत करें, अच्छी तरह से इसे शिफ्ट कर लें पतीले में। अगर आप अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कदर करेंगे तो रिज़्क भी आपकी कदर करेगा। खाने को बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दिया करें, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो। दालों को चिकन में शिफ्ट करने के बाद अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 5 से 6 गिलास ले रही हूँ पानी के, क्योंकि दालों को गलाने के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से पतीले में ही बनाती हूँ हमेशा। चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा तो ढक्कन को इस तरह से थोड़ा सा साइड पर कर देंगे, ताकि इसमें से हीट बाहर निकलती रहे और ये उबल कर बाहर ना आने पाए। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते जाएं ताकि ये नीचे से जलने ना पाए, क्योंकि इसमें जो हमने दलिए शामिल किए हैं जौ के और गंदम के, वो नीचे बैठ जाते हैं और अगर आप ज़्यादा देर तक उसको चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे तो वो जलने लग जाएंगे। पानी तकरीबन आधा रह चुका है इसमें। अब आप दालें चेक करें, ये अभी तक थोड़ी सी कच्ची फील हो रही हैं, इसलिए हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे और इसे गलाने के लिए इसे मज़ीद टाइम देंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने बड़े बर्तन का क्यों इंतखाब किया था। अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो दालें जितना टाइम लेती हैं गलने में, ये उबल कर बाहर की तरफ आएंगी और आपको इन्हें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दालें इसमें थोड़ी कच्ची हैं, लेकिन चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब हम तमाम चिकन पीसीस को दालों से अलग कर लेंगे और उन्हें ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद सारे चिकन को हड्डियों से अलग कर लेंगे। दालों को अभी हम मज़ीद पकाएंगे। अब तक इन्हें पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। वक्फे वक्फे से हम इन्हें चेक करते जाएंगे कि ये कितनी गल चुकी हैं, और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। दालों में पानी इस तरह से रनिंग कंडीशन में ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं दालें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी हलीम पसंद है तो आप दालों का पानी खुश्क कर लें, लेकिन अगर आपको मेरी तरह पतली हलीम अच्छी लगती है तो दालों के इस पानी को खुश्क मत करें।
तमाम चिकन को हमने हड्डियों से अलग कर लिया है। अब हम इसे भी ऐड कर देंगे दालों में। चूल्हे की आंच को अब हमने स्लो पर रखा हुआ है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इसे इस तरह खाना चाहते हैं तो इसे इसी पॉइंट पर तड़का लगा लें, या अगर आपको मैश की हुई दालें इसमें अच्छी लगती हैं तो आप इसे इस तरह के शेकर जग में डालकर अच्छी तरह से शेक कर लें, या अगर आपके पास इस तरह की हैंड विस्क मशीन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चियां अभी बिल्कुल नई कुकिंग सीख रही हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप इसे मैश करने के लिए ब्लेंडर का जग यूज़ कर रही हैं और वो जग अगर शीशे का है तो ये दालें शिफ्ट करने से पहले उसमें कोई स्पून रख दें और उस जग को हाफ भरें, मुकम्मल तौर पर मत भरें। इस दलीम को जग में शिफ्ट करने के बाद कुछ सेकंड के बाद उस चम्मच को बाहर निकाल लें और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर आप डायरेक्ट ही दलीम को उसमें डाल देंगी तो ये इतनी गर्म होगी कि आपका शीशे का जग टूट जाएगा। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपसे शेयर की है। दालों को हमने काफ़ी हद तक ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको ये इसी तरह दानेदार अच्छी लगती है तो आप इस पॉइंट पर इसको तड़का लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी चिकन थोड़ा थोड़ा सा बाकी है। मेरे बच्चे बिल्कुल ही मैश किया हुआ चिकन पसंद करते हैं इसमें, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद ग्राइंड करूँगी। ये मशीन छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। आप कोशिश करें कि आप इसे ज़रूर ख़रीदें, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें। दालें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं और अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो चुकी हैं। अब इसका पतीला हमने अलग कर लिया है और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के अनियंस को पतला पतला सा काट कर वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी साबुत मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तड़का लगाते हुए। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम अपनी दलीम में शामिल कर लेंगे। बाकी प्याज जो फ्राइंग पैन में रह गए हैं वो भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके उसे भी दलीम में शामिल कर लूँगी। इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर भी अगर आपको दलीम ज़्यादा पतली फील हो तो आप इसे 1 से 2 उबाल आने दें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे गाढ़ा कर लें। लेकिन ये याद रखें कि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। हमारे घर में ये इसी फॉर्म में पसंद की जाती है, इसलिए मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। अब इस पर 1 से 1.5 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे सर्विंग के वक्त ऐड करती हूँ। इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली हैं मैंने और उन्हें दरमियान में से कट लगाकर उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। जब आप इसे सर्व करने लगें तो इस पे लंबे साइज़ की कटी हुई अदरक को ज़रूर शामिल करें। लीमू और चाट मसाले के बगैर तो ये वैसे ही अधूरी लगती है। बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी ज़रूर ऐड करें। आप चाहें तो बाज़ार से जो फ्राई किए हुए अनियंस मिलते हैं आप उन्हें भी गार्निश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।